हाय फ्रेंड्स, दिस इज पंकज भारद्वाज। आज हम फिर से आ गए हैं मार्केट वॉइस के न्यू एपिसोड को लेकर। तो गाइज, मार्केट में 2-3 दिन से कुछ हलबली नहीं हो रहा है, खलबली नहीं हो रहा है। सो गेट रेडी फॉर द खलबली। डेट बता देता हूँ। पूरी मार्केट में आपको इस तरीके का गेम कोई नहीं बताता। 11 तारीख, 13 तारीख, 17 तारीख और 19 तारीख, इन 4 डेट के दौरान में एक दिन सबसे बड़ा गेम होगा। और दिसंबर के मंथ में वन थिंग इज़ वेरी श्योर कि आपको मार्केट में ज़्यादा पैनिक देखने को नहीं मिलेगा। नीचे आए बाजार, दम लगाकर लॉन्ग क्रिएशन करो और मार्केट को ऊपर तक लेकर जाओ। कल आपको क्लियर कट बताया था चंबल फर्टिलाइज़र कल की वीडियो में, और 2-3 स्टॉक बताए थे आपको। क्या लॉजिक था उनका क्रिएशन का वो भी आपको बताया था। उनमें आज सब कुछ रॉकेट हो गया। चलो आज समझते हैं मार्केट की लैंग्वेज, की मार्केट की सही लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आज किस तरीके का मार्केट में सिनेरियो क्रिएट किया गया है। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था कि मार्केट में अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग गेम करते हैं। तो आज हम समझते हैं कि किस तरीके से मार्केट रिएक्शन देगा और कैसे देगा। सबसे पहले लास्ट डे में मैंने आप लोगों को बताया था मार्केट अगर सीधा सीधा ऊपर चलेगा तो क्या करना है, सीधा सीधा नीचे चलेगा तो क्या करना है। नाउ माय पॉइंट इज़ डैट कि अगर आपको मार्केट में एक अच्छा लेवल क्रिएट करना है तो आपको इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, और कैसे करना चाहिए वो ध्यान से समझ लो। अभी मैं क्लियर कट आप लोगों को एक चीज़ समझाता हूँ कि मार्केट में कुछ भी आप लोगों को अभी करने की ज़रूरत नहीं है। बड़ा गेम अपने आप आपको मिल जाएगा। कुछ भी आप ऐसा फोर्सली पोजीशन क्रिएट मत करिएगा जिसकी वजह से आप लोगों को दिक्कत हो। तो यहाँ पे ये सारा का सारा गेम प्लान मैंने सेट कर दिया है, और आप देख रहे हो मेरी स्क्रीन पे 15 मिनट का निफ्टी चार्ट। इसमें क्लियर कट इंडिकेशन है कि मार्केट में कुछ बड़ा गेम प्लान होने वाला है। तो वो गेम प्लान होगा कैसे, चलो समझते हैं। मार्केट में अगर आप इंट्राडे के प्लेयर हो तो आपको कल के लिए 24,770 का लेवल की तरफ आपको ध्यान रखना है। 24,770 की लेवल, अगर 24,770 के ऊपर बाजार रुकता है 10 से 15 मिनट तो अपसाइड में लेवल रहेगा 24,870 और 24,947। डोंट फॉरगेट गाइज, 24,947 इज आवर लक्ष्मण रेखा जोन। वंस इट विल बी क्रॉस वी विल क्रिएट दी फ्रेश लॉन्ग जोन। हम उसके बाद एक अपसाइड की तरफ एक रैली देखेंगे, जो कि रैली रहेगा 25,170 से लेके 25,247 तक। वो अपसाइड में रैली रहेगा। बड़ा मंदी करने का सोचना है तो आप लोगों ने क्या प्लान करना है, बिलो 647 आपने मंदा करने का सोचना है। जहाँ तक मेरा ख्याल है मार्केट में कल डाउनफॉल होकर अचानक से अपसाइड की तरफ होगा। कल 10:45 से लेके आपको कुछ गेम रिवर्सिंग करने का सिस्टम मिलेगा। तो आप कल का जो दिन है वो क्रूशियल है, तो वो ध्यान रखना आप। तो 24,647 अगर नीचे ब्रेक होता है तो मार्केट में सीधा नॉन स्टॉप रैली आपको देखने को मिलेगा, जो कि 24,547 और 24,570, 24,470, ये इस लेवल की तरफ आपने ध्यान रखना है गाइस। राइट, क्रूशियल लेवल है 24,470 और 24,447। तो आप लोगों ने इस लेवल को भूलना नहीं है। अगर इन लेवल्स के अंदर आपको कोई गेम प्लान अच्छा देखने को मिल गया तो यहाँ से नीचे के लेवल से बहुत ज़्यादा एक पैनिक सेलिंग हो सकती है, लेकिन वो पैनिक सेलिंग जस्ट फॉर 1 और 2 आवर रहेगा। तो ध्यान रखना है, जाते जाते माल को बेच कर नहीं जाना है, पोजीशन को सारा कवर करते हुए जाना है। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी। तो ये है बैंक निफ्टी गाइस। यहाँ पे क्लियर कट इंडिकेशन है, मैंने कल भी आप लोगों को बताया था। जो 53,456 विल एक्ट एज अ क्रूशियल इंट्राडे लेवल। आज एग्जैक्ट लेवल उसी लेवल पे लगा और सडनली 400-500 पॉइंट का करेक्शन अपसाइड में हो गया। मेरा पॉइंट ये है कि अगर मार्केट में 53,456 ब्रेक होता है तो नॉन स्टॉक पैनिक स्लाइड आएगा, जो कि रहेगा 53,056 और 52,856। 52,856 अगर ब्रेक होता है गाइस तो इसमें आपको
बहुत पैनिक सिनेरियो देखने को मिलेगा। इसके नीचे आपको शार्प फॉल होता हुआ दिखेगा, 700 से 800 पॉइंट सडन फॉल होगा, जो कि विद इन 15 टू 30 मिनट्स हो सकता है, ये ध्यान रखना है। अब सवाल ये उठता है कि मार्केट ऐसे क्रूशियल जोन पर खड़ा है, लेकिन कुछ स्टॉक्स मार्केट में अभी नए बुल रन की तरफ जा रहे हैं। ये दो ही कारणों से होता है। पहला, जब मार्केट में एक नया बुल रन स्टार्ट होने वाला होता है, एक नया रैली स्टार्ट होने वाला है तब, या फिर मार्केट एक ऐसे क्रूशियल जोन पे खड़ी हो जहाँ से दोनों तरफ मूवमेंट होने की संभावना है। बट यहाँ पे जो स्टॉक्स का जो सिनेरियो है वो क्लियर कट ये बोलता है कि मार्केट एक बुल रन जोन में यहाँ से एक अलग बुल रन जोन सेट कर सकता है। तो अब आपको ये समझना है कि ऐसे स्टॉक्स, कौन से स्टॉक्स आपको ध्यान में रखने चाहिए। यहाँ पे आपको आईसीआई बैंक की तरफ नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि आईसीआई बैंक में अभी क्या है, अगर आप अकॉर्डिंग टू द चार्ट्स और सब लोगों का स्टोरी आप लोग देखोगे तो सब लोग स्टोरी में आपको एक ही चीज़ बोलेंगे, अभी आईसीआई बैंक एक रेजिस्टेंस जोन पे है। मेरा मानना ये है, जो चीज़ सबको दिखेगी वो उस पर हम लोगों को काम नहीं करना है। तो यहाँ से एक्सिस बैंक में पैनिक सिनेरियो में आप लोगों ने लॉन्ग की तरफ क्रिएट करना है गेम प्लान, जो कि अपसाइड में इसको जाएगा। दूसरा क्या है, यहाँ पे आप लोगों ने, मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को बताया था, अब मैं यहाँ पे एक ऐसा सेक्टर बता रहा हूँ, ऐसा इंडेक्स बता रहा हूँ जो यहाँ से अभी चलेगा नहीं, वो है मेटल सेक्टर। मेटल सेक्टर क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा है कि अब मार्केट में जो रैली था वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आप देखोगे ये पूरा मेटल ना एक अलग फॉर्म में चलता है, तो अब ये फॉर्म क्रिएशन होने वाला है। अगर आप देखोगे बहुत सारे स्टॉक्स जैसे सेल क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स होने वाला है। यहाँ पे ये जो लेवल है ये COP लेवल है। आप लोगों को पहले भी ये इस कंसेप्ट के बारे में मैंने बताया हुआ है। इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट। ये बाज़ार यहाँ से रोक सकता है, यहीं आकर रोक के फिर जाएगा, लेकिन ये ऐसे नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना। यहाँ पे दूसरा स्टॉक है हमारा जिंदल स्टील, वो भी इसी तरीके से है। तो आप लोग एक चीज तरीका देखो कि किस तरीके से ये जो फॉर्मेशन क्रिएशन हो रहा है। अब मैंने कल आपको बताया था चंबल फर्टिलाइज़र, क्या हुआ चंबल फर्टिलाइज़र में, सेम तरीका मैंने आपको बताया था, ड्रास्टिक पॉइंट है, सेम तरीका आप लोगों ने कल पैनिक सिनेरियो में इसको सेल करना है। और इंस्टेंट बेसिस पे देखो, जो मैंने आपको बताया वो रैली इसमें कंप्लीट फॉर्म हुआ। मेरा पॉइंट ये है कि अगर आपको इस तरीके का रैली में ड्रास्टिक पॉइंट देखना आता है तो आप इजीली समझ सकते हो कि मार्केट में किस तरीके का बिहेवियर आप कर सकते हो। अभी जाते जाते मैं आपको दो स्टॉक्स और बता कर जाता हूं जिनमें कल आप लोगों को नज़र रखनी है। पहला स्टॉक है विप्रो, मैंने आपको लोरस लैब भी बताया था। तो यहाँ से मैं आपको 3 स्टॉक बताता हूँ गाइस। सबसे पहला स्टॉक कल आप लोगों ने जो नज़र रखनी है, कल ग्रैब एट ओपनिंग बेल। सबसे पहले हमें टाटा मोटर ग्रैब करना है। टाटा मोटर का अगर आप फॉर्मेशन देखोगे तो ये जो फॉर्मेशन है क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा है कि बाज़ार में जो वो सिनेरियो चल रहा था वो अचानक से वो सिनेरियो चेंज हो चुका है। तो ये आप ध्यान रखना, यहाँ से ये वो सिनेरियो इसका ख़त्म हो चुका है। यहाँ से नॉन स्टॉप टाटा मोटर 940 तक सरवाइव करेगा। यहाँ पे जो लोग मार्केट में ऑप्शंस का प्ले करते हैं वो 840 वाला कॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, कल एस्ट्रल ग्रैब एट ओपनिंग बेल, एस्ट्रल में भी इसी तरीके का फॉर्मेशन था, लेकिन एस्ट्रल देखो पूरा ऊपर आ गया। एस्ट्रल को सेलेक्ट करने का रीज़न ये है, सुप्रीम इंडस्ट्री आज भागना स्टार्ट हुआ है, तो आज पेयर स्टॉक्स में ये एस्ट्रल चला नहीं तो ये चलेगा। इसका नॉन स्टॉप टारगेट है 2017 और 2047। नीचे की साइड में इसका स्टॉप लॉस और प्रोटेक्शन रहेगा लगभग 1813 और 1847 के ऊपर ग्रैब इट, नो वरी एट ऑल, मार्केट ऊपर इसको अपने आप लेकर चला जाएगा। तीसरा स्टॉक है लाल पैथ लैब। लाल पैथ लैब भी देखो इसी तरीके से, जिस तरीके से अभी मैंने आप लोगों को बताया टाटा मोटर, देखो ये इसी तरीके का फॉर्मेशन है। सो टाटा मोटर में भी इसी तरीके का फॉर्मेशन बनने वाला है, जस्ट वेट एंड वॉच। तो इधर भी 3147 के ऊपर अगर ये चलता है तो अपसाइड में 32
47, 32, 71 will be the target. और मोस्ट फेवरेबल आईटी स्टॉक, दिसंबर के मंथ में आईटी स्टॉक चलता है, तो यहाँ पे आईटी स्टॉक्स में मैं सेलेक्ट करता हूँ विप्रो को। विप्रो अबव 301, विप्रो विल रॉकेट 321, 327। डोंट फॉरगेट गाइज, लोअर साइड प्रोटेक्शन विल बी 1.5 and 2%। गाइज आपके लिए लेकर आया हूँ मैं इस बार एक ऐसा मास्टर प्लान जो आपको समझाएगी मार्केट की सही रियल लैंग्वेज। आखिर हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी में ऐसा पिन पॉइंट कैसे निकाल लेते हैं, टाइम से पहले मार्केट को प्रेडिक्ट कैसे करते हैं। सो दिस टाइम आई एम इनवाइटिंग यू फॉर माई मुंबई प्रोग्राम जो कि 24 दिसंबर में है। यहाँ पर स्पेशली अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स में काम करने के दीवाने हो और जूझ रहे हो कि मार्केट की डायरेक्शन कैसे फाइंड की जाती है, अगर आप जानना चाहते हो कि महीने के वो 8 दिन आपके लिए कौन से हैं जिसमें आप भरपूर तरीके से क्वांटिटी का गेम सेट प्लान कर सकते हो। मार्केट में आप तुक्का मारते हो, इसलिए सबसे ज़्यादा लॉस आप लोगों को वहीं होता है। ध्यान रखना मेरी बात, जितने भी लोग 10 में से 9 लोग मार्केट में पैसा खोते हैं, उसमें से 8 लोग इंडेक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। देन वाई दे आर लूजिंग द मनी? देयर इज़ अ वन सिंपल फंडा, दे डोंट नो कि उनका दिन कब है, आखिर उनका दिन कब होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। अगर मैं आपको ये सिखा दूं कि मार्केट स्टार्ट होने से पहले इस लेवल तक जाएगा और वहीं पे आपने ताक में रहना है, वह ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। तो ऐसे ही निफ्टी को हम लोगों ने क्या किया है, 4 से 5 साल मैंने निफ्टी को बाहर से देखा है और समझा निफ्टी की रियल लैंग्वेज कि निफ्टी किस तरीके की चाल करती है, तो ऑप्शन बायर को किस दिन प्रॉफिट मिलता है। अगर आप इसी दिन की को समझना चाहते हो और देखना चाहते हो, सबसे बड़ी बात, ये कोई बड़ा ज्ञान नहीं है, इट्स अ स्मॉल ट्रिक। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, इट्स अ स्मॉल ट्रिक। आपको आपका दिन पता चल जाएगा, सेट प्लान पता चल जाएगा, आपको ये पता चल जाएगा आज में 3000 क्वांटिटी करना है या 5000 करना है या 300 करना है या 500 करना है। यही सब लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। अगर आप इसी सब चीज़ों को सीखना चाहते हो और इसी के साथ साथ स्टॉक का मास्टरिंग गेम भी सीखना चाहते हो, बजट आ रहा है, पता है ना, बजट का दिन सिर्फ मेरा दिन है, तो दैट इज़ माई प्रॉफिटेबल डे। तो ध्यान रखना, मैं ओपन चैलेंज करता हूँ, बजट वाले दिन पूरी मार्केट में आपको कोई बंदा लाइव करके नहीं दिखाएगा। आई एम हेयर टू डू एवरीथिंग एट लाइव मोड। तो ध्यान रखना गाइस, अगर आप इसी तरीके की सही लैंग्वेज को सीखना चाहते हो तो 24 दिसंबर मुंबई, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, सारी डिटेल्स आपको स्क्रीन पे फ्लैश हो जाएंगी, आप लोग कॉल करके उसका इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। और गाइस ये एक प्राइवेट सेशन है, 3 से 4 दिन का ये सेशन रहता है, तो आप लोगों को इसमें लाइव सिखाया जाता है, ना कि ऑफलाइन में। ये बात ध्यान रखना, हम वो वाला काम नहीं करते कि लाइव ऑफलाइन तो रिक्शा वाला भी आपको सिखा देगा। बट एक बात का ध्यान रखना है, हम जो चीज़ करते हैं वही चीज़ आपको सिखाते हैं। इस बात का प्रूफ आपको वहाँ लाइव सेशन में मिल ही जाएगा। अगर आप सही तरीके से मार्केट में पैसा कमाकर, अगर आप सही तरीके से मार्केट की जर्नी में अपने आप को सक्सेस होते हुए देखना चाहते हो तो ही मेरे पास आना, वरना मेरे पास मत आना। मैं गेम प्लान सिखाता हूँ, बड़ा छोटी गेम प्लान के लिए मेरे पास कोई सिस्टम नहीं है। अगर आप पैसा बनाना चाहते हो तो मेरे पास आओ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।